एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है, सिर्फ एक आरओ से। गोरखपुर के 26वें बटालियन पीएसी ट्रेनिंग सेंटर में 600 महिलाएं रिक्रूट्स जो देश की रक्षा के लिए तैयार हो रही है, आज खुद अपनी गरिमा और सुरक्षा के लिए लड़ रही है। भूख प्यास, गंदे बाथरूम, खुले में नहाने की मजबूरी और सबसे शर्मनाक बाथरूम में सीसीटीवी कैमरे का आरोप। ये सिर्फ शिकायतें नहीं, यह एक सभ्य समाज पर धब्बा है। और सबसे बड़ा सवाल, ये शिकायतें पहले भी उठी थी, फिर सुधार क्यों नहीं हुआ? आइए इस सिस्टम की नंगी सच्चाई को उजागर करते हैं, जो इन महिलाओं को अपमानित कर रहा है, जो हमारी रक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहती है। खुले में नहाए, खुले में सब कुछ करें, ना पीने के लिए पानी, वो ले पीने के लिए पानी दो, हम नहीं आया है, औकात नहीं थी तो क्यों हम लोगों को यहाँ बुलाया गया? 23 जुलाई गोरखपुर का पीएसी कैंपस उस दिन सन्नाटों को तोड़ते हुए गूंज उठा था, जब 600 महिला रिक्रूट सड़कों पर उतर आई थी। उनके आंखों में आंसू, आवाजों में गुस्सा और दिल में एक सवाल, हमारी गरिमा का क्या? ये वो महिलाएं हैं जो समाज की रक्षा के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? आधा लीटर पानी, खराब खाना, बिजली की कमी और सबसे भयावह, उनके गोपनीयता का हनन। बाथरूम में सीसीटीवी, खुले में नहाने की मजबूरी, ये कोई छोटी मोटी शिकायतें नहीं हैं, बल्कि एक सिस्टम की वो विफलता है जो बार बार अपनी जिम्मेदारियां से मुंह मोड़ रहा है। आइए इस काले सच को खोलते हैं, ताकि देश देख सके कि हमारे सिस्टम ने उन महिलाओं के साथ क्या किया जो देश की ढाल बनने के लिए तैयार है। आइए उन आरोपों को एक एक करके समझते हैं जिन्होंने गोरखपुर को सुर्खियों में ला दिया। कुछ कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी रात लाइट नहीं आई है। अब 3 घंटे की टीम लेके यहाँ हम ट्रेनिंग करेंगे, परेड करेंगे 3 घंटे से। ये सिर्फ शिकायतें नहीं, बल्कि एक सभ्य समाज के लिए चुनौती है। यह ट्रेनिंग सेंटर 360 रिक्रूट्स के लिए बनाया गया था, लेकिन आज यहाँ 600 महिलाएं ठूसी गई है। नतीजा, बाथरूम के लिए घंटों इंतजार, सोने की जगह की कमी और तंग कमरे। एक रिक्रूट्स ने रोते हुए कहा, 30 लोग एक कमरे में, 4 पंखे और कुछ लोगों को तो टीन के शेड में भी सोना पड़ता है। क्या हम इंसान नहीं हैं? इस भीषण गर्मी में रिक्रूट्स को दिन में सिर्फ 500 मिलीलीटर पानी दिया जाता है। रात में बिजली नहीं, जनरेटर खराब। सोचिए, जो लोग दिन भर कठिन प्रशिक्षण ले रहे हैं, वो प्यास और थकान से जूझ रहे हैं। खाना इतना खराब कि उसे इंसानों के लिए अयोग्य है। अनियमित समय, बासी रोटियां और पानी जैसी दाल। एक रिक्रूट्स ने कहा कि हम भूखे पेट प्रशिक्षण कैसे करेंगे? क्या हमारी सेहत कोई मायने नहीं रखती है? सबसे गंभीर और शर्मनाक आरोप है बाथरूम में या उसके आसपास सीसीटीवी कैमरों का मौजूद होना। रिक्रूट्स का कहना है कि बाथरूम गंदे और अपर्याप्त है, जिसके कारण उन्हें खुले में नहाना पड़ता है। और ऊपर से सीसीटीवी का डर। एक रिक्रूट का चीख दिल दहला देती है, हमारी वीडियो बन रही है, हम कहाँ जाए, हमारी इज्जत का क्या होगा? जब रिक्रूट्स ने आवाज उठाई तो उन्हें कथित तौर पर धमकाया गया, उनकी शिकायतें दबाने की कोशिश की गई। यह उस सिस्टम की सच्चाई है जो कानून और नैतिकता की रक्षा का दावा करता है। यह हालात सिर्फ एक ट्रेनिंग सेंटर की नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का पर्दाफाश है जो उन महिलाओं को अपमानित कर रही है, जो देश की सेवा के लिए आगे बढ़ना चाहती है। यह कोई नई कहानी नहीं है। गोरखपुर पीएसी ट्रेनिंग सेंटर की बदहाली पहले भी सुर्खियों में रही है। 2023 में पुरुष और महिला रिक्रूट्स ने खराब खाने, पानी की कमी और असुविधा के अभाव की शिकायत की थी। उस समय प्रशासन ने बड़े बड़े वादे तो किए थे, जांच होगी, सुधार होगा, लेकिन 2025 में स्थिति और बद से बदतर हो गई। क्या यह प्रशासन की नाकामी है, या फंड की कमी है, या फिर भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें जुड़ा हुआ है? क्या अधिकारियों की इन रिक्रूट्स की परवाह ही नहीं है? आखिर क्यों एक के बाद एक शिकायतें के बावजूद सिस्टम सुधरने का नाम नहीं ले रही है? ये सवाल सिर्फ गोरखपुर तक सीमित नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाता है। और सबसे बड़ा सवाल, जो महिलाएं हमारी सुरक्षा के लिए तैयार हो रही है, उनकी इज्जत और जरूरतों को कौन सुनिश्चित करेगा? गोरखपुर का यह कांड सिर्फ एक ट्रेनिंग सेंटर की कहानी नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की नंगी सच्चाई है। एक तरफ सरकार महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ जो महिलाएं पुलिस बल में शामिल होकर समाज की रक्षा करना चाहती है, उनकी बुनियादी जरूरतों को कुचला जा रहा है। आइए इस सिस्टम की विफलताओं को और गहराई से देखें। ट्रेनिंग सेंटरों के लिए करोड़ों का बजट आवंटित होता है, लेकिन वह पैसा कहां जाता है? क्या यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है? क्या अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की कोई तंत्र नहीं है? बाथरूम में सीसीटीवी का आरोप, अगर यह सत्य है तो यह सिर्फ गोपनीयता का उल्लंघन नहीं, बल्कि मानव अधिकारों का हनन भी है। यह एक आपराधिक कृत्य है, जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। खराब सुविधाएं, भूख और असुरक्षा का माहौल न केवल रिक्रूट्स का मनोबल तोड़ता है, बल्कि उनके प्रशिक्षण को भी कमजोर करता है। क्या हम ऐसी पुलिस बल चाहते हैं जो खुद टूटी और अपमानित हो? यह कांड
उस पुरुष प्रधान मानसिकता को भी उजागर करता है जो महिलाओं को दोयम दर्जे का मानती है। अगर हमारी पुलिस ट्रेनिंग संस्थाएं अपनी रिक्रूट्स की रक्षा नहीं कर सकती तो वो समाज की रक्षा कैसे करेगी? यह समय है कि हम सिस्टम से सवाल करें। यह समय है कि हम उन 600 महिलाओं के दर्द को अपनी आवाज दें। इस घोर अन्याय को अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमें तत्काल कदम उठाने होंगे। बाथरूम में सीसीटीवी के आरोपों की तत्काल और पारदर्शिता जांच होनी चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसा दुस्साहस नहीं कर पाए। पर्याप्त पानी, साफ सुथरा बाथरूम, बिजली और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित किया जाए। यह कोई रियायत नहीं है बल्कि रिक्रूट्स का हक है दोस्तों। प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय हो और फंड के दुरुपयोग की जांच हो। भ्रष्टाचार का यह जाल अब टूटना चाहिए। ट्रेनिंग सेंटरों में महिला रिक्रूट्स की गोपनीयता और गरिमा की रक्षा के लिए कठोर दिशा निर्देश बने। सभी पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों की स्थिति की स्वतंत्र और नियमित जांच हो ताकि भविष्य में ऐसी शर्मिंदगी न दोहराई जाए। ये 600 महिलाएं सिर्फ रिक्रूट्स नहीं बल्कि हमारे देश का भविष्य है। उनकी आवाज को दबने नहीं देना चाहिए। हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए। गोरखपुर का यह कांड सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि हमारी कानून व्यवस्था को जड़ से सुधारने की जरूरत है। यह 600 महिलाएं हमसे न्याय की गुहार लगा रही हैं। उनकी आवाज को अनसुना नहीं किया जा सकता। अगर आप भी इस सिस्टम की नाकामी से गुस्से में हैं तो अपनी आवाज बुलंद कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस सच्चाई को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो बदलाव चाहता है। आइए मिलकर इस बहादुर महिलाओं के लिए न्याय की लड़ाई लड़े।